बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ऐसी एक यूनिवर्सिटी के बारे में बात 6 स्कॉलर्स ऑफर होती है, वो भी हर साल। और उसके लिए आपको IELTS की जरूरत नहीं है, आपसे ट्रांसलेटर ही लाजमी नहीं है, और उसके साथ साथ उसकी एप्लीकेशन फीस नहीं। तो बिना देर के हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। और वीडियो के आखिर में हमेशा की तरह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कौन सी चीजें ना करके अपने स्कॉलरशिप की चांसेस बढ़ा सकते हैं। सो वॉच टिल एंड और स्टे ट्यून। अच्छा, तो 6 स्कॉलर्स जो मैंने बताई थी वो ये है। पहले पहले आप लोगों को पता है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, उसके बाद तिanjin गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, उसके बाद इंटरनेशनल चाइनीज़ लैंग्वेज टीचर्स स्कॉलरशिप, और पेयांग फ्यूचर स्कॉलर स्कॉलरशिप, चूशी स्कॉलरशिप, तिanjin यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप, और अदर स्कॉलरशिप्स। अदर को हम क्लिक करके देख लेते हैं कौन सी है। तो ये है इनकी तिanjin यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। उसके लिए आपको 2 जगहों पे अप्लाई करना है। सबसे पहला आपने CSE की वेबसाइट पे अप्लाई करना है, और उसके साथ इसका जो एजेंसी नंबर है वो है 156, और टाइप B चूज करना है आप लोगों ने। और उसके साथ ये है कि आप लोगों ने इनके एप्लीकेशन सिस्टम में भी अप्लाई करना है, ये वाले एप्लीकेशन सिस्टम। तो हम नेक्स्ट स्टेप में जो है वो देखेंगे कि हम ये दोनों फॉर्म किस तरह फिल कर सकते हैं। तो अभी हम इनकी जो डेडलाइंस वगैरह हैं या कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए तो वो वाला देख लेते हैं एक मरतबा। डेडलाइन इनकी ये है 18 जनवरी 2026 पे इनकी एप्लीकेशन ख़त्म हो जाएगी। सो मेक श्योर कि आप लोगों अगर अप्लाई कर रहे हैं तो इससे पहले पहले अप्लाई करें। और कैटेगरीज इसमें 2 ही हैं, मास्टर्स 2 to 3 ईयर्स है, और PhD 3 to 4 ईयर्स, और 3 से 5 साल तक ये आप लोगों को पैसे दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी में इतनी कोई ख़ास चीज़ डिस्कस करने वाली है नहीं। अगर आप चाइनीज़ प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने HSK 5 देना है। इंग्लिश स्टार्ट के लिए आप लोगों को इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी अप्लाई कर सकते हैं। उस पर भी कवरेज आपकी वही मास्टर्स के लिए 3000 और PhD के लिए 3500 है, और उसके साथ साथ मेडिकल इंश्योरेंस भी है। अभी देखते हैं कि इनके जो प्रोग्राम हैं वो कौन कौन से हैं, वो कौन से सब्जेक्ट्स मास्टर्स और PhD के लिए ऑफर कर रहे हैं। मास्टर्स के लिए ये है कि तकरीबन ऐसे समझें कि 104 के राउंड अबाउट ये मेजर्स ऑफर कर रहे हैं, और उसमें जो राउंड अबाउट 29 मेजर हैं वो इंग्लिश में ऑफर कर रहे हैं, बकाया जो है वो चाइनीज में है। तो आप लोग अपने हिसाब से चेक करें कि कौन कौन से हैं। से सपोज मैं चेक कर रहा हूँ तो ये कंट्रोल साइंस इनका इंग्लिश में है, इंफॉर्मेशन साइंस ये वगैरह भी इंग्लिश में है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी इसमें है, इंग्लिश में है। ये बिजनेस एडमिशन जो है वो इंग्लिश, केमिकल इंजीनियरिंग भी इंग्लिश में है, एनवायरमेंटल साइंस इंग्लिश में नजर आ रहा है, सिविल इंजीनियरिंग है, और केमिस्ट्री है, ऑप्टिकल इंजीनियरिंग है, और इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन है, और फार्मास्यूटिकल साइंस इंग्लिश में है। तो आप लोग अपने हिसाब से मास्टर्स वाले जो हैं वो चेक कर सकते हैं इस टेबल में। तो PhD के लिए भी तकरीबन 125 मेजर ये ऑफर कर रहे हैं, और इसमें जो राउंड अबाउट 52 मेजर्स हैं वो ये इंग्लिश में ऑफर कर रहे हैं। तो ये सारे मेजर्स जो हैं वो इंग्लिश में है। तो कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहरहाल तकरीबन ये है कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी मेजर हैं वो इनके इंग्लिश में ही हैं। साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बायोमेकेनिक्स नहीं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सारे के सारे मेजर जो हैं वो इनके इंग्लिश में हैं। तो आप लोग अपने हिसाब किताब से देख सकते हैं कि आपके मेजर में ये प्रोग्राम ऑफर हो रहा है वो चाइनीज़ में हो रहा है या इंग्लिश में हो रहा है। अच्छा, आप लोगों को फिर ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे के सारे अपलोड करने हैं। आल्सो on the application system of Chinese government scholarship, also in the online system of the Tianjin University. First of all, you have to upload the master's and bachelor degree if you are applying for the PhD. And if you are applying for the master's, then you just have to submit the bachelor degree and transcript. And then you have to upload the photo of the passport, and which should be expired not after September 2026. If your passport is expiring before 2026, then make sure you should renew your passport. And also number 4 is the English proficiency certificate, and then स्टडी एक्सपीरियंस रिज्यूम। इसके लिए ये इन्होंने अपना खुद का एक एप्लीकेशन टेम्पलेट दिया हुआ है, यहाँ से वो आप लोग डाउनलोड करेंगे। अच्छा, ये इनका रिज्यूम है जिसमें आप लोगों ने लिखना है कि आप लोगों ने
बैचलर कब की, मास्टर्स कब की, और उसके बाद आप लोगों ने बिना गैप के, मैं से सपोज आप पास आउट हुए हैं 2024 में, 24 के बाद 25 में आपने क्या किया, वो आपने A to Z इनको डिटेल्स बतानी है, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, और सिग्नेचर करनी है, और फिर वहाँ पे अपलोड कर देनी है सिस्टम में। अच्छा, ये जो है इनको आप लोगों ने शुरू करनी है सीनियर मिडिल स्कूल से। तो पाकिस्तान की एजुकेशन किया जाए तो ये चली जाएगी मतलब मेट्रिकुलेशन, मैट्रिक से यूनिवर्सिटी, ये तीनों एजुकेशन पीडीएफ डॉक्यूमेंट फ्रॉम द तेंजिन यूनिवर्सिटी। ये इनका ये लेटर है, और यहाँ पे आप लोगों ने फोटो वगैरह लगाना है। अगर इनके आपको प्रोफेसर मिल जाता है तो ये सारी डिटेल्स उससे फिल आप लोग फिल के देंगे, वो से करेगा, और आप इंटरव्यू वगैरह। नो लेस देन 100 वर्ड से ज्यादा। तो क्या कहते हैं, आपका जो सुपरवाइजर है, अगर आपका है सुपरवाइजर, तो आपने लाजमी उस पर साइन करवानी है प्रोफेसर से। तो रिकमेंडेशन लेटर्स, मेडिकल सर्टिफिकेट, और ये अगर आप चाइना में है तो आपने वीजा की कॉपी देनी है, और नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड पब्लिश पेपर अगर हैं कंपलसरी फॉर द पीएचडी एप्लीकेंट्स। अगर आप चाइनीज इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं पीएचडी के लिए, तो आपके पास पेपर होना लाजमी है। और अदर अटैचमेंट्स में ये आर्किटेक्चर वालों के लिए आपको वीडियो प्रेजेंटेशन वगैरह है वो अपलोड करनी है। ये रिमार्क्स हैं, इसमें कोई इतना कि आप लोग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सही हो, अगर कोई भी गलती होगी तो हम उसको आप लोगों को निकाल सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, इनका एप्लीकेशन प्रोसीजर, एडमिशन प्रोसीजर कुछ तेंजिन यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन रिव्यू स्टार्ट के बाद इंटरव्यू होगा जनवरी। आप लोगों इस एप्लीकेशन सिस्टम में ऑनलाइन लोगों को बताएगा। उसके बाद चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल का रिव्यू होगा। अगर यूनिवर्सिटी अगर आपको शॉर्टलिस्ट करके भेज देती है, यूनिवर्सिटी नहीं का नहीं बताती, अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको JW201 फॉर्म देगी 31 जुलाई से पहले आप लोग इंशाल्लाह सितंबर 2026 में तेंजिन यूनिवर्सिटी पहुंच चुके होंगे। तो रब्ता के बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं इनकी जो एप्लीकेशन सिस्टम है वो उसमें किस तरह फॉर्म फिल होगा, और साथ साथ चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का फॉर्म तरह लोग। ये है जी इनका एप्लीकेशन सिस्टम। तो हम क्रिएट अकाउंट, और क्रिएट अकाउंट के बाद इसमें ये आपने ईमेल और बाकी डिटेल्स फिल करनी है, पासवर्ड वगैरह फिर ने कर देना है आपने। तो ये आपकी हो जाएगी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और ईमेल पे आपका कोड आया होगा, तो ये हमें कोड कर, और फिर हमारा कोड आ चुका है, लोगों ने कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने पासवर्ड नंबर है वो पासवर्ड सेट करना है आप लोगों ने। उसके बाद नेक्स्ट के बाद हम लॉगिन पे तरफ जा रहे हैं। तो ये आपका अकाउंट बन गया। इस तरह का पूरा एक इंटरफेस आप लोगों के सामने होगा। करने के बाद यहाँ से आप लोग स्टार्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी ने कोई भी मैसेज वगैरह सेंड किया होगा तो वो इस तरह होगा, और साथ साथ इधर से आप लोग फीस पे कर सकते हैं। कोई और हिसाब किताब है तो आप लोग इधर दे सकते हैं, कोई एंट्रेंस एग्जाम वगैरह है तो हम चलते हैं एप्लीकेशन करते हैं स्टार्ट। एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया हमने। स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करके यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन नोट दिए हुए हैं, उसमें कुछ टर्म्स कंडीशंस लिखी होंगी। मेक श्योर कि आप एक मरतबा इनको पढ़ लेते हैं ना। अगर मास्टर के लिए तो ये पढ़ें, बैचलर वाले ये, और पीएचडी वाले ये पढ़ लें। उसके बाद आपने एग्री करना है। आंखें बंद करके डायरेक्ट आप लोगों ने एग्री नहीं करना है, पढ़ लेना है एक मरतबा। यहाँ से आप लोगों ने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो मैं इस मरतबा आ जा रहा हूँ मास्टर्स के लिए। अप्लाई नेक्स्ट करते हैं। आप लोगों ने अपना मेजर सिलेक्ट करना है, तो फिर आप स्कॉलरशिप्स हैं उनकी तरफ के उनके लिए किस तरह अप्लाई होगा। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ। इसमें जो दूसरी स्कॉलरशिप है वो है तेंजिन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। उसमें अभी हम चेक करते हैं कि इसकी क्या प्रोसेस है, किस तरह अप्लाई होगा, क्या डिटेल्स हैं। तेंजिन एक सिटी है चाइना में, ये उसकी गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप है। जैसे शंघाई में है शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, इसी तरह जिसे कहते हैं तेंजिन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दी है प्रोविंस, उसकी गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कॉलरशिप मिलती है जिसे कहते हैं तेंजिन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। और इसकी जो है आपने अप्लाई करनी थी, और इसकी डेडलाइन जो है 2026 के लिए अभी तक इन्होंने चेंज नहीं की। मतलब उम्मीद यही होता है कि जो भी डेडलाइन लास्ट ईयर थी वो तकरीबन इसी साल भी वही होगी। से सपोज 31 मई 2025 लास्ट ईयर थी, तो इस मरतबा 31 मई 2026 होगा। तो ये कुछ दिनों में ही मतलब इसको चेंज करेंगे डेडलाइन। और तेंजिन गवर्नमेंट में ये है कि आप लोग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में ये है कि आप लोग सिर्फ बैचलर और मास्टर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स वालों को मिलेंगे 1700 RMB अगर वो फर्स्ट प्राइज में आ जाते हैं, और फीस उनकी टोटल माफ होगी, और 10 माह के लिए मिलेगा, मतलब 2 माह इनमें से नहीं मिलेगा, और इसके साथ साथ मेडिकल इंश्योरेंस भी देंगे। सेकंड प्राइस में सिर्फ इनको ट्यूशन फीस माफ की जाएगी, बाकी इनको खुद अफोर्ड करनी पड़ेगी। बैचलर वालों के लिए ट्यूशन फीस माफ होगी, और 1400 RMB पर मंथ देंगे 10 माह के लिए। तो ये है तेंजिन गवर्नमेंट की स्टाइपेंड
फॉर बोथ बैचलर एंड मास्टर्स। अच्छा, ये इनकी एज रिक्वायरमेंट बैचलर के लिए 25 साल है, मास्टर्स के लिए 35 साल है, और अगर आपने इंग्लिश प्रोग्राम के लिए है तो आपके पास इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और मेंटली और फिजिकली आप फिट होने चाहिए। तो इनके दूसरे प्रोग्राम इस स्कॉलरशिप से कौन से कवर होते हैं उसको हम एक मरतबा रिव्यू कर लेते हैं। इसमें इंग्लिश प्रोग्राम्स ये है कि तकरीबन राउंड अबाउट 32 इंग्लिश प्रोग्राम में आप लोग इंडियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें मोस्ट ऑफ जो है वो मेजर्स ऐसे समझें कि इसके लिए है इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, केमिकल से, और इनके हिसाब से आप अपने हिसाब से अपने मेजर्स चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसकी स्कॉलरशिप के लिए आप लोगों को डिग्री ट्रांसक्रिप्ट के स्कैन होने चाहिए, पासपोर्ट, तेंजिन गवर्नमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट के बाद पासपोर्ट के बाद चौथा नंबर जो है वो तेंजिन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर्म आप ये वेबसाइट है नीचे ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। तो मैं आप लोगों को फॉर्म दिखा देता हूँ कि किस तरह का फॉर्म है। ये है TGS एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें भी कोई ख़ास चीज़ें हैं नहीं जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो। तकरीबन यहाँ पे आप लोग ऑफकोर्स मास्टर्स और टाइप ए सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट प्राइज, और उसके बाद साइन और सिग्नेचर करके आप लोगों ने सिस्टम में अपलोड कर देना है। उसके बाद इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, स्टडी एक्सपीरियंस, रिज्यूम, वो भी आप लोग इधर से ही डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 6 जो है, नंबर 7 जो है स्टडी और रिसर्च प्लान, वो भी आप लोग इस सिस्टम में से डाउनलोड कर सकते हैं। 2 रिकमेंडेशन लेटर्स, एक्सेप्टेंस लेटर, ये लाजमी नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है। और फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड फॉर फॉरेनर्स, और इसके साथ साथ अगर वीज़ा है तो आप लोग वो कर सकते हैं। और नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड, स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस लेटर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें यह है कि आप लोग एक सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं PR वाला। यहाँ ये है कि आप लोग जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो भी शो कर सकते हैं, और अदर्स में आप लोग कुछ भी अपलोड कर सकते हैं जो भी समझें कि आपकी एप्लीकेशन के लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो एडमिशन प्रोसीजर यही है कि आप लोग अप्लाई करेंगे, और उसके बाद यूनिवर्सिटी रिव्यू करेगी, रिव्यू के बाद आप लोगों का इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद ये रिजल्ट अनाउंस करेंगे। तो ये हो गया ब्रीफ इनका जो है तेंजिन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का एक ओवरव्यू। इसमें डेट का अभी तक इन्होंने शायद यहाँ तो गलती की हुई है इन्होंने, यहाँ तो ये है कि इसमें मतलब अभी तक इन्होंने डेट चेंज नहीं की। इस साल वो अगले साल 2026 की अनाउंस करेंगे एज सुन एज पॉसिबल। तो अभी इसका एक समरी में यह है कि तेंजिन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए सबसे पहले सिर्फ आपने एक ही पोर्टल पे अप्लाई करना है। CSE पोर्टल पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस पोर्टल पे आपने अकाउंट क्रिएट करके अप्लाई करना है, और अप्लाई करने में सिर्फ बैचलर और मास्टर्स वाले कर सकते हैं, PhD वाले नहीं कर सकते। और ये आप लोगों ने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके साथ साथ नंबर 4 जो है वो जहाँ पे पहले हम CSE का फॉर्म फिल करके अपलोड कर रहे थे, तो इसमें हम ये वाला फॉर्म जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया है, ये वाला फॉर्म इधर से डाउनलोड करके फिल करके साइन करके इस सिस्टम में अपलोड करें। तो ये तेंजिन गवर्नमेंट के लिए सिर्फ एक ही ये फॉर्म फिल करना है और कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने। इस फॉर्म में ये सब कुछ डिटेल्स आपने पहले फिल कर। तेंजिन यूनिवर्सिटी का फॉर्म जो है वो इसके लिए तेंजिन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए एक ही फॉर्म है। आप लोगों ने इधर अकाउंट बना के पोर्टल पे, उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इसमें कोई इतनी खास डिटेल नहीं है, और एड्रेस देनी है, पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन देनी है। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का क्विक रिकैप ये है कि आपने सिर्फ एक फॉर्म फिल करना है तेंजिन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, जो कि ये है, ये सारा फॉर्म फिल करना है आप लोगों ने। ठीक हो गया। और उसमें आप लोगों ने जहाँ पे CSE का फॉर्म फिल कर के अपलोड करना होता है, वहाँ पे आप लोगों ने तेंजिन गवर्नमेंट का एप्लीकेशन फॉर्म ये वाला फिल करके साइन करके और इसको PDF में कन्वर्ट करके डेट लगा के आप लोगों ने इसी सिस्टम में डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करना है। यहाँ पे आप लोगों ने ये फॉर्म फिल करके अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट कर देना है। इसमें उसके बाद ओवरव्यू करके आप लोगों ने सही करके फॉर्म सबमिट कर देना है। सबमिशन के बाद ऐसे समझें कि
सबमिट हो जाएगा तो फिर आपका फॉर्म। अच्छा, ये है कि इसमें काफ़ी सारे मतलब फॉर्म्स और डिटेल्स वगैरह इन्होंने मांगे हुए हैं ना। से सपोज़ जैसे ये इनका रिकमेंडेशन फॉर्म अपना है, इनका ये फॉर्म है, इनका तेंजिन गवर्नमेंट एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ स्टडी प्लान का फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बंदे होते हैं जिनसे ढूंढी नहीं जाती ना। तो एक तो ये यहाँ पे इन्होंने लिंक दिए हुए हैं कि ढूंढेंगे कहाँ से आप सारे के सारे फार्मूला टेम्पलेट्स जो है ना, वो कभी कभार ढूंढने में डिफ़िकल्टी हो के भाई इनके टेम्पलेट्स स्टडी प्लान के रिकमेंडेशन लेटर के एक्सेप्टेंस लेटर के फॉर्मेट हम कहाँ से ढूंढें। तो आप लोग जो भी यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट, इंटरनेशनल स्कूल की वेबसाइट पे चले जाएं तो उधर होता है एक सेक्शन, डाउनलोड सेक्शन। आप लोग इधर आ गए डाउनलोड्स में, से सपोज आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, मास्टर्स के लिए जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे ये इनका तेंजिन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर्म हो गया, स्टडी रिज्यूम हो गई, क्या कहते हैं एक्सेप्टेंस लेटर है, ये सारी की सारी डिटेल्स पड़ी हुई हैं इनके पास, सारे डॉक्यूमेंट्स। आप सिंपली इनको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे सपोज एक्सेप्टेंस आपका हो गया, तो ये हो गया आपका तेंजिन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। अभी चलते हैं हम तीसरी जो मेन स्कॉलरशिप है उसकी तरफ। हाँ, चाइनीज़ को तेंजिन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए ये फिल हो जाएगा। यह है कि तेंजिन यूनिवर्सिटी में जो चौथी स्कॉलरशिप है शियोशी स्कॉलरशिप, ये चौथी नंबर इस पे, पहले तीन ये मतलब उसकी सीरीज है, सीरीज ऑफ वीडियोस है। ये स्कॉलरशिप भी है बैचलर वालों, और कंपेयर टू लास्ट जो उनकी स्कॉलरशिप थी जिसमें अप्लाई किया 1300 दे रहे थे, 2500 दे, तो इसमें किस तरह अप्लाई होगा अभी हम चल के देखेंगे। और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है बैचलर वालों को भी हम चलते हैं उसकी। तो ये है कि एडमिशन टू 2026 इंटर रीजनल कॉलेज, उसके लिए ये है क्या पासपोर्ट कंट्री चाहिए, चाइनीज नहीं 25 है, अगर चाइनीज में तो इसकी इंग्लिश इनफ। इसमें चल अभी कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं, ये प्रोग्राम्स ये ऑफर कर रहे हैं, इसमें भी वही सेम 3 प्रोग्राम दे रहे हैं बैचलर के लिए, एक फार्मास्यूटिकल और केमिकल, 3 मेजर। और अभी इसकी क्या कहते हैं कि कवर किया कि 4 to 5 ईयर्स बैचलर प्रोग्राम है इनका, ट्यूशन फीस पे सब्सिडी है इनकी, और लिविंग अलाउंस को 25 भी देंगे। 25 वाले भी एक बहुत अच्छा बैचलर के हिसाब से, तकरीबन सानी बैचलर के वाले से तकरीबन 1 लाख पाकिस्तानी बन जाएंगे। तो इसकी डेडलाइन ये है कि अप्रैल की 1 तारीख को 2026 इसकी डेडलाइन है। उसके लिए आपको चाहिए डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आपकी नोटराइज हो, मैट्रिक और इंटर की, और उसके साथ साथ आप लोग ये चीजें अगर दी हुई हैं दे सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो लाजमी नहीं। उसके साथ साथ ये CSCA जो है इनकी क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्ट देनी है आप लोगों ने, इसकी पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, चाइनीज इंग्लिश का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये रिज्यूम होनी चाहिए, स्टडी प्लान होना चाहिए, वर्ष से कम उसका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वीजा देनी चाहिए 9 नंबर पे, 10वें नंबर पे आपका पुलिस क्लियरेंस होना चाहिए, और 11वें नंबर पे आपका इनकम सर्टिफिकेट, फाइनेंशियल गारंटी, वो इसमें बैंक स्टेटमेंट भी दे सकता है किसी भी बैंक की। और क्या कहते हैं बाकी ये चीज लोग यहाँ से कर सकते हैं ये। और उसके साथ साथ स्टेप्स ये हैं कि आप लोगों ने पहले स्टेप लाजमी ये टेस्ट दें ताकि वो ट्रांसलेट सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट की क्लिक कर सारे सब्जेक्ट देखते। दूसरे स्टेप में आप लोगों ने करना क्या है, इनका ऑनलाइन फॉर्म में आप लोगों ने ये वाला फॉर्म चूज स्कॉलरशिप वाला वो ही अब करना, वो आप लोग उस पे मेक श्योर करें कि ये राइट मतलब जो फॉर्म ही है वही आप लोग अपलोड करें। फॉर्म फिल करना है, फिल करने के बाद सिग्नेचर करनी है, डेट करनी है, डेट लगानी है, और आपने इस सिस्टम आके अपलोड करना। इस सिस्टम में चलते हैं हम। इसमें पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर, बाद में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में भी इतना कोई खास सर्टिफिकेट है नहीं, यहाँ पे आप लोग COC वाला ये वाला फॉर्म जो है साइन करके PDF में कन्वर्ट करके यहाँ पे अपलोड है। उसके बाद बाकी डॉक्स अपलोड करने बाद आप लोगों ने ये वाला फॉर्म नेक्स्ट कर देना है, यहाँ नेक्स्ट करने एक मरतबा रिव्यू करके अपलोड कर देना है। तो ये इसके बेसिक स्टेप्स हैं। बेसिक सर्टिफिकेट का नाम क्या पैसे दे रहा है आपके लिए इमरजेंसी, उसके बाद प्रीव्यू सबमिट करनी है आप लोग, आप लोग फिल करना चाहते हैं, और उसके बाद लोग सब तरह आपका जो है स्कॉलरशिप है के लिए अप्लाई कर हो एप्लीकेशन आपकी। उसके बाद ये 3 स्टेप, पहले ये कासा की टेस्ट दें, उसके बाद ये क्विक समरी है ना, पहले कासा की एग्जाम से आप CSCA और दूसरे स्टेप में एप्लीकेशन फिल करना, उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू ने
admitted Swaruka pre-pay a deposit of 1,000 application of for 20 RMB within the university deadline। अच्छा, जब आप लोग सिलेक्शन हो जाएगी तो आप लोगों को 7,000 का डिपॉजिट देना है, वो आपको वापस मिलेगा। इन केस अगर आप नहीं जा पाते किसी भी ये पैसा मेरे ख्याल तम का, यहाँ पे इन्होंने ये चीज क्लियर लिखी हुई है, अगर आप नहीं आते तो ये आप लोग साथ किसी भी रीजन के ब्याह पे हो जाए खत्म रिफंड। अच्छा, ये आप लोगों को फीस तभी पे करनी है जब आप लोग 100% श्योर आप लोग जा रहे, नहीं जा रहे तो नहीं। ये सिर्फ इसमें इन्होंने स्कॉलरशिप का कहा है। बाकी अच्छा, ये भी एक अच्छी बात है कि ये आप लोगों को तब कहेंगे जब लोग आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, तो तब तो मेरे ख्याल में कोई भी आपको इतना नहीं होना चाहिए, 7,000 फीस कह रही है। तो ये एक हो गया आपका श्योशी स्कॉलरशिप के लिए ओवरऑल प्रोसीजर किस तरह अप्लाई होगा। और होप के आप लोगों को समझ आ गया। अगर फिर भी समझ नहीं आया और कोई भी सवाल बाकी है तो लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज हम बात करेंगे 10 ऐसी स्ट्रेटेजी से जिनको अगर आप सही करके अप्लाई करें तो आप 2026 में स्कॉलरशिप इजीली विन कर सकते हैं। और ये स्ट्रेटेजी ऐसे समझें कि मेरे 8 साल के एक्सपीरियंस और 2-3 स्कॉलरशिप विन करने के बाद मैंने सीखी। अभी बात करते हैं सबसे पहली ये है कि अगर आपका कोई भी लीडरशिप वाला काम था, जैसे सपोज हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में होता है ग्रुप प्रोजेक्ट्स बनते हैं फाइनल ईयर में स्पेशली, जिसमें एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है, 4-5 बंदे मिलकर बनाते हैं और उसका बाद में थीसिस लेते हैं। तो इस तरह का अगर कोई भी आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप लाजमी सीवी में मेंशन करें, अपने स्टडी प्लान में भी करें। इस तरह के एक्सपीरियंस ऐसे समझें कि एडमिशन कमेटी के सामने आपको रिप्रेजेंट करेंगे कि ये बंदा एक मतलब इसको पता है कि एक टीम में किस तरह काम किया जाता है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही ऐसे समझे कि विन विन सिचुएशन हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपने कोई स्पोर्ट्स इवेंट आपने अरेंज करवाया था तो आप लोग वो भी कर सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं उसमें कि आपने एक कोई टीम मतलब विन की थी, से सपोज क्रिकेट या कोई भी ऐसा कंपटीशन आपने ऐसा टीम जीता था, तो आप लोग वो भी कर सकते हैं मेंशन इसमें। उसके बाद दूसरी टिप ये है कि अगर आप प्रोफेसर को ईमेल करते हैं तो उसको साथ में आपने एक मिनी रिसर्च प्रपोजल टाइप लिख के भेज सकते हैं कि भाई एक टॉपिक उस पर आप काम करना चाहते हैं, उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उस पर मेथोडोलॉजी होनी चाहिए कि आप उस टॉपिक पे काम किस तरह करना चाहते हैं और उसके साथ साथ उसकी एक्सपेक्टेड आउटकम क्या हो सकती है। तो ये 1 to 2 पेजेस का ज्यादा नहीं, उसमें प्रोफेसर को लगेगा भाई मतलब ये इस बंदे को पता है कि रिसर्च करनी किस तरह है, रिसर्च प्रपोजल किस तरह बनाना है, और इसको एक्सपेक्टेड आउटकम से अंदाजा हो जाएगा, आपकी मेथोडोलॉजी से हो जाएगा कि यार ये बंदा रिसर्च जानता है। तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ जाएगा आपकी ओवरऑल क्या कहते हैं एप्लीकेशन पे। अच्छा, उसके बाद तीसरी ये जो मेन चीज है जिसको हम उम्मूमन मतलब हल्का ले लेते हैं, तो उनको ये है कि आप इनमें जो है वो अटैचमेंट अचीवमेंट जो भी आपने की हुई है ना, छोटी हो बड़ी हो डजंट मैटर। से सपोज आपने कोई स्कॉलरशिप विन की हो तो उसका अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो अदर डॉक्यूमेंट्स में उन सारे सर्टिफिकेट्स को आप ऐड कर सकते हैं। कोई सेमिनार अटेंड किया हुआ है, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, कहीं पे पेपर प्रेजेंट किया हुआ है, सारे जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम हो या अकेडमिक अचीवमेंट्स हो लाजमी सीवी में भी लिखा करें और साथ साथ उसमें अदर डॉक्यूमेंट्स में उसके सर्टिफिकेट हैं तो वो भी ऐड किया करें। उसके बाद नंबर 4 जो मेन एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपके रिकमेंडेशन लेटर्स जो है वो टारगेटेड होनी चाहिए। मतलब क्या मतलब कि अगर आप चाइना में अप्लाई कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपका प्रोफेसर लिखे कि भाई ये बंदा चाइना क्यों जाना चाह रहा है और चाइना के लिए अगर जाएगा तो इसके पास क्या क्या एबिलिटीज हैं, क्या स्किल्स हैं, चाइना की कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। से सपोज आप जा रहे हो यूकास, मतलब यूकास में आप क्यों जाना चाह रहे हो, आपके मतलब आपने ऐसी कौन सी डिग्री की हुई है जो यूकास के लिए जो डिग्री पढ़ने जा रहे हैं वो उसमें आपको हेल्प करेगी। जो मेजर पढ़ने जा रहे हैं आप उसमें आप लोग उससे रिलेटेड आपने कौन से सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं और कौन से पेपर पे काम किया हुआ, कौन से प्रोजेक्ट पे, ये सब कुछ उसके आपके रिसर्च प्लान जो आपका रिकमेंडेशन लेटर है उसमें होना। हमारा जुल्म ये है कि हमारे प्रोफेसर उमूमन रिकमेंडेशन लेटर को बस ऐसे ही मतलब लिख देते हैं और 1000 साल पुराना जो रिकमेंडेशन लेटर किसी जमाने में उनको मिला था उसमें नाम चेंज करके रोल नंबर चेंज करके वही दे देते हैं। खुदारा अब इस चीज से बाहर निकलें और रिकमेंडेशन बड़ी मतलब अच्छी चीज है और वो अंदाजा कि भाई ये बंदा, तो उस पर थोड़ा बहुत प्रोफेसर भी टाइम लगाएं, थोड़ा बहुत बंदे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी काम मिलजुल के लिखें और क्या कहते हैं फिर वो एट द एंड प्रोफेसर साइन करने के लिए चेंज करना चाहे तो कर सकता है, तो अच्छी बात है, नहीं करना चाहे तो भी खैर है। मगर ये है कि रिकमेंडेशन लेटर्स कोशिश करें कि आपके टारगेटेड होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो है वो एक 5वीं नंबर टिप ये है कि
आपने एक स्टडी प्लान हो, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो, उसमें एक पैराग्राफ ये होना चाहिए कि हाउ यू विल कंट्रीब्यूट टू यूनिवर्सिटी। अगर से सपोज आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान में मैं फलां यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, वहाँ पे फलां बंदा जो है डॉक्टर है, पीएचडी या प्रोफेसर है, तो उसके साथ मिलके हम फ्यूचर में कोई वर्कशॉप, कोई सेमिनार, कोई कॉन्फ्रेंस अरेंज कर सकते हैं। या हम से सपोज अगर आप फॉरेन के किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, तो आप ये बता सकते हैं पोलैंड के फलां प्रोफेसर को मैं जानता हूँ, उसके लैब में मैं काम करके आया हूँ, मास्टर्स करके आया हूँ, और उस प्रोफेसर को और हम अपने लैब के बीच में चाइना और पोलैंड के बीच में हम एमओयू साइन करवा के रिसर्च एक्सचेंज प्लेटफॉर्म एक्सचेंज कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जो दोनों के लिए एक अच्छी चीज़ होगी। और हम उस प्रोफेसर को अपनी यूनिवर्सिटी बुला के रिसर्च सेमिनार करवा सकते हैं या इस तरह कोई, ताकि इससे बंदे को, अगले एडमिशन कमेटी को लगेगा यार इस बंदे ने मतलब एक अपनी कम्युनिटी इस्टेब्लिश की हुई है, इसके कॉन्टेक्ट्स हैं और ये अपने फील्ड में जो बंदे हैं उनसे इनके राब्ते हैं, और ये हमारी लैब के लिए, हमारे ग्रुप के लिए, हमारे इंस्टीट्यूट के लिए, हमारे कॉलेज के लिए, हमारी यूनिवर्सिटी के लिए अच्छा और फायदेमंद साबित हो सकता है। अच्छा, उसके बाद जो मेन चीज़ है वो नंबर 6 पे एक है कि जो अमूमन मैंने काफ़ी सारी सीवीज देखने के बाद अंदाज़ा किया है कि काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उनका प्रॉपर नाम देता है, एसओपी, पर्सनल स्टेटमेंट या इस तरह के नाम उल्टे सीधे नाम दिए होते हैं उन्होंने, 1 2 3 लास्ट स्टेटमेंट, फाइनल सीवी या इस तरह के नाम होते हैं। तो कोशिश करें इन चीज़ों से बचें, मतलब अपने जो भी फाइनलाइज डॉक्यूमेंट है तो उसमें आप सीवी से सपोज सीवी है, सीवी डैश या डॉट लगा के अपना नाम जो भी है वो नाम लिखें उसके पीछे, सारा नहीं, बस आधा नाम काफ़ी है, सर नेम या लास्ट नेम। जैसे मैं अपने हिसाब से एग्जांपल दूं, सीवी डैश मोहम्मद, एसओपी या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस डैश मोहम्मद, पासपोर्ट डैश मोहम्मद, और इसके अलावा मोटिवेशन लेटर डैश मोहम्मद। इस तरह जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रोफेशनली प्रेजेंट करना चाहिए। एडमिशन कमेटी को लगेगा यार इस बंदे ने देखो ना अपने डॉक्यूमेंट्स को नाम किस तरह दिया हुआ है ना, और उनको ढूंढने में आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ आसानी हो जाएगी। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को सही करके नाम दिया करें। अच्छा, उसके बाद जो है पर्सनल इंट्रोडक्शन वीडियो। पर्सनल इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपने बैकग्राउंड कि आप कौन है, आपने क्या पढ़ा हुआ है, कौन सी कितनी मार्क्स थी आपकी, कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, कौन सी थीसिस पे काम किया हुआ है, कौन सी इंटर्नशिप्स की हुई हैं। उसके साथ साथ आपने और कौन से वर्क एक्सपीरियंस है आपका, जो क्या कहते हैं, अच्छा उसकी ये हो गया आपका रिसर्च बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के बाद आपने बात करनी है मतलब आप say suppose why you want to join UCAS, why you want to join China, और उसके साथ साथ आपने ये बताना है कि अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो आप प्रोफेसर के पास बताएंगे कि भाई इस प्रोफेसर का ग्रुप आप क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं। उसके बाद ये हो गया आपका समझे कि प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फ्यूचर में अगर आपका से सपोज यहाँ से आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आप एक प्लान देंगे कि भाई फ्यूचर में आप लोग मास्टर्स के बाद आपका क्या प्लान है, अगर पीएचडी कर रहे हैं तो पीएचडी के बाद आप क्या प्लान कर रहे हैं, आप नेक्स्ट 5-10 सालों में अपने आप को कहाँ देखना चाह रहे हैं। और प्रेजेंट में आपने एक और चीज़ ऐड करनी है, एक वेरी क्लियरली एक टॉपिक बतानी है कि मैं प्रोफेसर के साथ इस टॉपिक पे काम करूंगा, और एक मेथोडोलॉजी भी देनी है कि किस तरह काम करेंगे और उसके एक्सपेक्टेड आउटकम क्या हो सकते हैं, और उसके साथ साथ उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस फील्ड लाइफ में, रियल लाइफ में कौन सी हो सकती है। तो ये हो जाएगा आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन वीडियो। अच्छा, उसके बाद जो है रिसर्च वीडियो इंट्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये मेरे ख्याल में आप लोगों ने पहले नहीं सुना होगा। उसमें यह है कि आप ये बता सकते हैं कि भाई आपने बैचलर में कौन सा रिसर्च प्रोजेक्ट किया हुआ है, ठीक है, पहला उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे कि भाई ये सॉफ्टवेयर, ये सिमुलेशन टूल्स, ये इक्विपमेंट्स यूज करके मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था, ठीक है, और उसके बाद मैंने मास्टर्स में ये काम किए हुए हैं, वो भी रिसर्च, मतलब अपना थीसिस प्रोजेक्ट बताएं या जो भी आपने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं उसकी मेथोडोलॉजी बताएं किस तरह किए हुए हैं, उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या, मतलब उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, और उसकी मेथोडोलॉजी के बाद आपने बताने उसके आउटकम्स क्या थे प्रोजेक्ट के, उसकी थीसिस के या रिसर्च के। अच्छा, उसके बाद आप फ्यूचर में कौन सी रिसर्च करना चाहते हैं, वो किस तरह करेंगे, उसकी आउटकम्स किस तरह हो सकती हैं। अच्छा, आखिर में आपने उसकी रियल टाइम एप्लीकेशंस बतानी है कि आपकी जो रिसर्च प्लान कर रहे हैं उसकी रियल टाइम एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं। ये हो गया आपका रिसर्च वीडियो। तो ये आपका 1 से 2 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये भी आप पर्सनल इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने एक बहुत ही अच्छी सीवी बनानी है। सीवी अभी ये है कि ज़्यादातर बंदे सीवी यूरोपास ही बना रहे हैं,
अब हम भी रिकमेंड करते हैं। यूरोपास एक अच्छा फॉर्मेट है, मगर ये है कि तो स्टैंड आउट करने के लिए बहुत सारे एप्लीकेंट्स में से आपने ये है कि सीवी नए और अलग तरीके से बनाने की कोशिश करें। अच्छा, नया और अलग तरीके की सीवी आपने कहाँ से ढूंढी है? ये आप ओवरलीफ एक वेबसाइट है, गूगल पे लिखेंगे ओवरलीफ सीवी टेम्पलेट्स तो आ जाएंगे हजारों टेम्पलेट्स। उनमें आपको जो भी अच्छा टेम्पलेट लगता है आप लोग उसमें सीवी बनाएं और बाकी बंदों से अलग और मुनफरद होने की कोशिश करें। अच्छा, सीवी पे मैंने एक पर्टिकुलरली एक और वीडियो बनाया हुआ है कि सीवी के अंदर क्या होना चाहिए, एक अच्छी रिसर्च एकेडमिक सीवी, तो आप कमेंट्स में डिस्क्रिप्शन में मैं वो ऐड कर दूंगा लिंक, वो आप लोग वो भी देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आखिरी जो टिप है मेरे तरफ से वो ये है कि आपने एक अगर से सपोज आप स्टडी प्लान लिख रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसमें एक आपका पैराग्राफ होना चाहिए जो है कि शार्ट पैराग्राफ ऑन फ्यूचर कोलैबोरेशन। आप जब यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेंगे तो अदर यूनिवर्सिटीज के साथ आपने किस तरह कोलैबोरेशन करनी है, कौन सी लैब रिसर्च लैब्स से, सपोज आप चाइना में हैं, चाइना में पाकिस्तान की फलां रिसर्च लैब से मैं कोलैबोरेट करूंगा इस टॉपिक पे काम करने के लिए, मैं जर्मनी के फलां लैब से फलां प्रोफेसर से कोलैबोरेशन करूंगा इस टॉपिक पे ये काम करने के लिए, इस तरह। उसके साथ साथ अगर आपकी इस प्रोजेक्ट का कोई इंडस्ट्रियल पार्टनर है, कोई भी इंडस्ट्री के हिसाब किताब से भी आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं, या किसी को जानते हैं तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, या और कोई यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्रोफेसर्स हैं उनके साथ, या विद इन वो यूनिवर्सिटी है उसमें आप लोग किसी और प्रोफेसर को जानते हैं तो आप उसका भी बता सकते हैं। तो इस तरह के इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि भाई उसको लगेगा कई मतलब ये बंदा और कंट्रीज में भी रिसर्चर्स को जानता है, प्रोफेसर्स को जानता है, इंडस्ट्रियल पार्टनर्स को भी जानता है, तो इस बंदे ने अपना एक जो होमवर्क होता है वो किया हुआ है, तो इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी ओवरऑल एप्लीकेशन पे। तो ये हो गया हमारी जो 10 स्ट्रेटजीज हैं, अगर आप इसको सही करके यूटिलाइज करेंगे अपनी एप्लीकेशन में और तो आपकी एप्लीकेशन स्कॉलरशिप विनिंग करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये पॉइंट्स वो होंगी कि आपकी एप्लीकेशन बाकी बंदों से डिफरेंट हो जाएगी और लगेगा कि यार बंदा प्रोफेशनल है, हमें इस बंदे को स्कॉलरशिप देनी चाहिए और ये बाकी से एक डिफरेंट किस्म की ब्रीड है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेटजीज़ के हवाले से एक वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो कारामद साबित होगा और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक अपने भाई, अपने दोस्त, अपने खैर ख्वाह डॉक्टर मोहम्मद शतल को दें इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह निगहबान।